नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय प्रॉपर्टीज के संबंध में वीडियोस बना रहा हूं, जो विभिन्न विकास प्राधिकरण द्वारा दिवाली के आसपास योजनाएं लॉन्च की जाने वाली हैं। उन योजनाओं के बारे में मैं आपको विस्तार से इन वीडियोज में बता रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बनारस विकास प्राधिकरण द्वारा निकट भविष्य में लॉन्च की जाने वाली एक टाउनशिप के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 207 एकड़ में वाराणसी विकास प्राधिकरण राजा तालाब में एक हाई टेक ट्रांसपोर्ट सिटी की योजना बनाने जा रहा है। इसका काम शुरू हो गया है। यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ट्रांसपोर्टर्स को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज के भूखंड के अलावा यहाँ पर निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैट्स भी बनाए जाएंगे। लगभग 500 फ्लैट्स बनाने की योजना भी इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित है। लगभग 207 एकड़ में बसने वाली इस योजना का निकट भविष्य में भी लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये दिवाली के आसपास या दिवाली के जस्ट बाद इस योजना में भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक पूर्वांचल के ट्रांसपोर्ट के काम का सेंटर बनारस का लहर तारा और राम कटोरा में है। अब इस हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिटी के बस जाने के बाद बनारस को जाम और भीड़ से निजात मिल सकती है। वाराणसी के मोहन सराय हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर में भूमि नीलामी की प्रक्रिया अगले महीने तक शुरू हो सकती है। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत डिजाइन का जो मूल्यांकन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है। जैसे ही BHV से इसके डिजाइन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस योजना में कौन कौन से गांव की जमीन शामिल की गई है। इस योजना में 4 गांव की जमीन शामिल है, जिसमें करण दंडी, मिल्की चक, सराय मोहन और बैरावन, ये गांव इसमें शामिल हैं। इस योजना के फर्स्ट फेज में लगभग 48 एकड़ भूमि पर बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को विकसित किए जाने का लक्ष्य है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर में कौन कौन सी सुविधाएं आम लोगों को मिल सकती है। दोस्तों, इस हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिटी में बस स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन के लिए केंद्र, ट्रकों सहित अन्य वाहन की पार्किंग के लिए अलग एरिया, धर्म कांटा, गैरेज, बॉडी शॉप और वेयर हाउस का सेगमेंट अलग अलग होगा। इसके अलावा यात्रियों के ठहरने के लिए एक 3 स्टार होटल, एक गेस्ट हाउस भी इस योजना में शामिल है। और इन क्रियाओं के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकलापों के लिए भी, विवाह स्थल, उत्सव के लिए आयोजनों और खान पान की सुविधा के लिए भी यहाँ भूखंड और भूमि आरक्षित की जाएगी। इस योजना में आवासीय क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग के लिए आवंटित कुल भूमि का 10% रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि का 10% रहेगा। हर प्लाट तक चौड़ी सड़कें, पीने योग्य पानी की सुविधा, STP और जल निकासी व्यवस्था, कुशल परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी रेरा में भी आवेदन कर दिया गया है। यूपी रेरा से आवेदन प्राप्त होने के बाद और BHV से इसकी डिजाइन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही तुरंत इस योजना को लॉन्च किया जा सकता है। आशा है ये योजना दिवाली के आसपास या दिवाली के तुरंत बाद लॉन्च की जा सकती है। वाराणसी के लोगों को इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वाराणसी के रोडवेज बस अड्डे को भी शिफ्ट किया जा सकता है। कैंट एरिया में संचालित होने वाला रोडवेज बस स्टेशन अब ट्रांसपोर्ट नगर की इसी योजना में शिफ्ट होना प्रस्तावित है और एक सैटेलाइट बस अड्डे के रूप में भी इसका संचालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी सिटी बस ट्रांसपोर्ट और बाहरी क्षेत्र में सैटेलाइट बस के साथ बेसन के वर्कशॉप को भी यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक का लोड और कम होगा। आपको पता है, जैसा कि लखनऊ में भी 4 बाग और आलमबाग 2 बस अड्डे हैं, उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी 2 बस अड्डों के संचालन की प्रक्रिया को वाराणसी में भी राजा तालाब और कैंट एरिया में आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।